English Grammar Chapter 2 The Pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that is used in place of noun. Noun के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड हमारा pronoun कहलाता है. Noun क्या होता है? Noun is a name of any person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव, पशु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं. नाउन क्या होता है? आपका किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नेम होता है. और प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाने वाला वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन कहलाता है. प्रोनाउन आपका नाउन के रिपीटेशन को रोकता है. क्लियर? लुक एट नीना, सी इज़ डांसिंग. नीना को देखो, वह डांस कर रही है. सी हमारा प्रोनाउन है. क्यों? बिकॉज नीना हमारा नाउन है और नाउन के लिए हमने लगाया है सी, कि नीना को देखो वह डांस कर रही है. तो यहाँ नीना की ही बात हो रही है, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया. गीता एंड निर्मला आर ग्लैड टू सी हर डांसिंग. गीता और निर्मला उसकी डांसिंग को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई. यहाँ पे हर यानी कि इसी की बात हो रही है, नीना की ही बात हो रही है. तो यहाँ पे इसका आपका पॉजेसिव फॉर्म यूज़ किया गया है. सी इज़ ऑल्सो ग्लैड टू सी दैम. यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है दैम. दैम का मीन्स आपका गीता और निर्मला के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड यहाँ पर है दैम. तो ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म है, बिकॉज इन दोनों के लिए हमने यूज़ किया है. ये हमारा प्रोनाउन है बट प्लूरल प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के काइंड्स. सर्वनाम इसे हिंदी में कहते हैं, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वही सब. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन. ये आपका 3 पर्सन के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं? आई, वी, मी, माई, माइन, आवर, आवर्स. आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो खुद की बात करे, जैसे कि आई. ठीक. सेकंड पर्सन जब ये किसी दूसरे से बात करे, यानी कि यू. ठीक. थर्ड पर्सन जब ये दोनों मिलके किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन होता है. क्लियर? तो आपका फर्स्ट पर्सन हो जाता है आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स. और सेकंड पर्सन है आपका यू. और थर्ड पर्सन है ही, सी, दे, हिम, हर, देम, एक्सेट्रा. फर्स्ट पर्सन हमेशा आई के पॉजेसिव फॉर्म बाकी जो भी होंगे, जैसे मैंने बताया, आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब खुद की बात की जाए फर्स्ट पर्सन, जब किसी दूसरे से बात की जाए वो सेकंड पर्सन, और जब ये दोनों मिलके किसी तीसरे की बात करें, जैसे कि आई एम गुड, मैंने खुद की बात की, फर्स्ट पर्सन. यू आर वेरी टॉल, यहाँ पर यू क्या है? सेकंड पर्सन. ही इज़ वेरी वेल, यहाँ पर ही क्या है? थर्ड पर्सन है ना. यहाँ पर ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन. इस तरीके से आप क्लियर कर लीजिएगा और ये सारे फॉर्म को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को याद कर लीजिएगा. सेकंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव, आप रिफ्लेक्शन से आप समझ सकते हैं जब भी किसी चीज़ का आवर्तन होता है, मीन्स आपका रिफ्लेक्ट होता है ना. जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? अपना ही फेस दिखता है. इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या हो सकता है. आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है. जैसे कि उसमें खुद की बात की जाती है, खुद की जो भी चीज़ें होती है वो खुद पे बल दिया जाता है. जैसे तुमने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपने से ये सारे काम किए. तो मतलब ये जो व्यक्ति प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं? उसी की बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करके. तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है. फर्स्ट है द डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ. मीन्स डॉग ने खुद को खुद ही हर्ट किया, यानी नुकसान पहुंचाया, यानी कि इसमें किसी और का हाथ नहीं है, डॉग ने खुद किया. तो डॉग के लिए हम इट यूज़ करते हैं और इट का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इटसेल्फ. क्लियर? वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ.
नंबर सेकंड, वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ, हम प्रायः अपनी बात करते हैं या खुद से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी क्या होता है, वी मीन्स होता है हम और ये होता है हमारा। तो यहाँ पर वी की ही बात की गई है, यानी खुद की ही बात की गई है, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ। नंबर थर्ड, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को ही हर्ट करोगे, यानी कि तुमको कोई और हर्ट नहीं करेगा, तुम खुद को खुद हर्ट करोगे। तो यहाँ यू का जो हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है योर सेल्फ। याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये जितने भी आ रहे हैं वी यू सी, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसमें हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे जुड़ जाते हैं, सेल्फ और सेल्फ्स, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चूज़ करिए तो आप चूज़ करेंगे इट सेल्फ। क्लियर। नंबर फोर, सी वॉशेस क्लॉथ्स हरसेल्फ, उसने अपने कपड़े खुद धोए, ठीक है, उसने अपने कपड़े खुद धोए, यानी इसने खुद धोए, इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर सी का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हरसेल्फ। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, मैं खुद को यानी अपने आप को ब्लेम यानी जिम्मेदार कहता हूँ इन सभी चीज़ों के लिए, मैं इन सभी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करता हूँ। तो इसमें किसी और को, दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा है, खुद की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर आपका माई सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होगा, आई का। इस तरीके से आप प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे, उसके बाद उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स होता है अधिकार, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी भी प्रोनाउन को यूज़ करके किसी नाउन के साथ अधिकार दिखाया जाता है, ठीक है। किसी भी नाउन के साथ उसे ऐड किया जाता है और उस पर अधिकार दिखाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, प्रोनाउन विच आर यूज टू शो पोजीशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। अधिकार दिखाने वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि माई मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, आवर्स हमारा, देयर उनका, एक्सेट्रा। और भी सारी जितने भी फॉर्म्स हैं उनके भी बहुत सारे पजेसिव केस हैं। तो हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। नंबर फर्स्ट है लेंड हर पेन, लेंड हर पेन शी हैज़ लॉस्ट हर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड हर योर पेन, यानी कि योर पेन क्या है आपका, ये पजेसिव दिखा रहा है कि ये पेन किसका है, तुम्हारा है, लेकिन उसे अपना पेन दे दो क्योंकि उसने अपना पेन खो दिया है। यहाँ पे हमारा योर क्या है, पजेसिव फॉर्म है, पजेसिव प्रोनाउन है, बिकॉज दैट इज़ यूज विद द नाउन एंड सो द पोजीशन। अधिकार दिखा रहा है कि इस पेन पे अधिकार किसका है, तुम्हारा है, ठीक है। नंबर सेकंड, ही इज़ राइटिंग विथ माई पेन, इस पेन पे अधिकार किसका है, माई मतलब मेरा पेन है, ये जो लिख रहा है वो मेरा पेन है। ही हैज़ लॉस्ट हिज, उसने अपना खो दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि इस पेन पे माई पेन अधिकार मेरा है, बट वो यूज़ कर रहा है। क्लियर। नंबर थर्ड, दैट हाउस इज़ आवर्स, यह घर किसका है, हमारा है। आवर्स ये घर है हमारा। क्लियर। आवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। नंबर फोर, दे हैड रिसेंटली बॉट अ न्यू कार दैट कार इज़ देयर्स, उन्होंने अभी हाल ही में एक नया कार खरीदा है जो कि उनका कार है, जो कि किसका कार है, उनका कार है। समझ में आ रहा है, ये दे की बात की जा रही है तो दे का पजेसिव क्या हो गया, देयर्स, उनका कार है, उनका अधिकार है इस कार पे। क्लियर। नंबर फाइव, दैट बुक इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा बुक नहीं है, इस पे अधिकार दिखा रहा है कि तुम्हारा बुक नहीं है, इट इज़ माइन, ये मेरा बुक है। इस तरीके से आप पजेसिव फॉर्म को ध्यान से देख सकते हैं कि कौन कौन सा पजेसिव फॉर्म होता है। इसमें आपका ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसको पजेसिव नहीं, इसका पजेसिव क्या होगा, हिज होगा, या फिर आपका हिज होगा, हिज ही होता है इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव, और पजेसिव दोनों हिज होता है। नेक्स्ट प्रोनाउन के काइंड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।